My recommendation for every student is learn English at any rate if you want to get ahead in your life, if you want to achieve your goal, whatever it is. Alright guys, here we go. Number 1. Here's our first ever tip and it might give you a goosebump. And that is start watching Hindi Urdu cartoon with English subtitle. हमारा पहला टिप, सबसे पहले मैं आप सबको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आपने इस लाइन को, हिंदी और उर्दू कार्टून को YouTube पर सर्च करना है और बिल्कुल बच्चों की तरह, छोटे छोटे बच्चों की तरह हिंदी और उर्दू कार्टून को इंग्लिश सबटाइटल के साथ साथ देखना है। अब इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप वक्त गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे आप ऐसे अल्फाज सीखते जाओगे, ऐसे सेंटेंस सीखते जाओगे जो कि हमारे डेली कन्वर्सेशन में, रोज़ाना के गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। And now, number 2. Start reading English story books, whether you feel like or not, but you must have to do this one as well. अब हमारा आप सबको दूसरा मशवरा ये है कि अगर आप वाकई में एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हो तो फिर आपने इसको भी इग्नोर नहीं करना, हर रोज़ करना है। लेकिन क्या करना है? आपने इंग्लिश का एक किताब पकड़ना है और उसे पढ़ना है, ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है, स्लो नहीं बोलना, किसी की भी परवाह किए बगैर। लेकिन याद रखिए, आपने एक ऐसा किताब पढ़ना है जो कि आपके लिए आसान हो, आप उसे समझ सकते हो, आप इस किताब को पसंद करते हो। और यहाँ पर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपने इंग्लिश स्टोरी बुक, कहानियों की किताब को पढ़ना है। ये आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हो। आप लोअर क्लासेस की, मतलब क्लास 1, 2, 3 इस तरह की क्लासेस की किताबों को भी पढ़ सकते हो। और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप नए अल्फाज सीखते जाओगे, नए सेंटेंसेस सीखते जाओगे और जो अल्फाज और सेंटेंसेस आपने ऑलरेडी सीखे हैं, जो ग्रामर आपने सीखा है, आप उसको अपडेट करते जाओगे, आप उसको दोबारा जो है याद करोगे। एंड नाउ फाइनली our last but not least step, speak. You have to speak if you want to speak, because speaking is the one and only way that will help you to speak the English language. अब हमारा तीसरा, आखिरी और सबसे अहम मशवरा, अहम टिप वही है कि आपने स्पीकिंग करना है। लेकिन कैसे करना है? जब भी आप किसी कार्टून को देखते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने हिंदी उर्दू कार्टून को इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना है, तो जब भी आप इस तरह के कार्टून को देखते हो या फिर किसी किताब में किसी स्टोरी को पढ़ते हो, तो इसके बाद आपने क्या करना है? आपने कार्टून को देखा, स्टोरी को पढ़ा, इसको समझा। अब आपने इस तरह करना है कि आपने बिल्कुल शीशे के सामने खड़ा होना है और इस कार्टून को जो आपने देखा या फिर इस स्टोरी को जो आपने पढ़ा, इसको अपने अल्फाज में बयान करना है। चाहे आप कर सकते हो या नहीं, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, तोड़ मरोड़ कर कहना है, लेकिन इस कहानी को अपने अल्फाज में, इंग्लिश लैंग्वेज में ज़रूर बयान करना है। या फिर आपने अपने सहन में, जिस तरह मैं करता था, अपने सहन में इधर उधर घूमकर इस स्टोरी के बारे में अपने आप से बातें करना है, इस स्टोरी को अपने अल्फाज में, इंग्लिश लैंग्वेज में बयान करना है। अगर आपको लोगों से आगे निकलना है तो फिर आपको दौड़ना होगा, चाहे आपका मन हो या ना हो। अगर आप लिखना चाहते हो तो फिर आपको लिखना होगा, बहुत ज़्यादा लिखना होगा और हर रोज़ लिखना होगा। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप फुर इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो फिर आपको बोलना होगा। आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आपको बोलना होगा। दूसरे लोगों का डर और शर्म, ये आपको अंदर ही अंदर कहा जाएगा, आपको ख़त्म करेगा। डर और शर्मीलेपन पर कदम रख कर ही आप आगे जा सकते हो। And now finally, I have to drop my weapon. But इस वीडियो के अख्ताम में मैं आपको कामयाबी की एक चाबी के बारे में बताना चाहता हूँ और वो है कंसिस्टेंसी। आपने कंसिस्टेंट रहना है यार। जो भी आपने देखा, जो भी आपने सीखा, आपने इसको रोज़ाना करना है, आपने इस पर डेली प्रैक्टिस करना है, तब आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो यकीन मानो आप कभी भी एक फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन पाओगे। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो कि सिर्फ एक सिगरेट पीता है, तो क्या ये एक सिगरेट इसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर यही शख्स इस एक सिगरेट को 2-3 महीनों तक पिए, तो ये मामूली सा सिगरेट जिसकी कीमत 2 रुपये है या 3 रुपये है, ये इसके लिए मौत का सबब भी बन सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप एक दिन, 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे, एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करोगे, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला यार। आप इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करो, इसको स्किप करो और जाकर कई मोटू पतलू कार्टून देखो या फिर शिवा देखो या कुछ और देखो। ये आपकी काम की नहीं। कामयाबी चाहते हो तो फिर आपको रातों रात नहीं मिलेगी। आपको मेहनत करना होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, आपको बहुत ज़्यादा सब्र से काम लेना होगा।
اس کے بعد ہی جا کر آپ کو کامیابی ملے گی۔ لیکن اگر آپ کامیابی کا انتظار کرتے ہو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، تو پھر کامیابی بھی پاؤں پر پاؤں رکھ کر آپ کی محنت کی انتظار کرتی ہے۔ اور دوسری بات، زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم انگلش کی پریکٹس کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تو وہ ہم پر ہنستے ہیں، تو جب بھی کوئی آپ پر ہنسے تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نے اس سینٹنس کو یاد کرنا ہے، ڈاگز آر سپوزڈ ٹو بارک۔ اس کا مطلب ہے کہ کتوں کا تو کام ہی بھونکنا ہے۔ جس طرح آپ آگے جاؤ گے دھیرے دھیرے تو آپ کو ہر سیڑھی پر ایک کتا مل جائے گا جو کہ آپ پر بھونکے گا۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کتوں کا تو کام ہی بھونکنا ہے، وہ بھونکتے جائیں گے اور میں آگے نکلتا جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ کتے ہوں گے، لیکن ایک دن یہی کتے آپ کے ساتھ سیلفی لینے کو کہیں گے۔ بس اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بالکل کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہو۔